थोड़ी सी अच्छे की भी बात कर ली जाए, ये अच्छा क्या है। अब राहु जो है ना, ये भौतिक सुख देता है, ये भौतिक लालसा वाला ही ग्रह है। अब भौतिक लालसा नहीं होती तो उसे क्या जरूरत पड़ी थी अमृत पीने जाने की। जैसे सारी दुनिया चल रही थी वो भी चलता रहता, लेकिन नहीं, उसको तो कुछ ज्यादा ही लालसा थी कि नहीं नहीं, मुझे तो अमृत ही पीना है, मैं दूसरे दैत्यों की तरह नहीं रह सकता। उन्होंने इतनी खलबली मचाई, दिमाग खराब किया, चाहे वो अलग बात है कि बाद में उसको भुगतना भी पड़ा। तो ये ना भौतिकता का ग्रह है। जैसे हमने शुक्र की बात करी थी कि शुक्र भी भौतिक सुख का है, कोठी बंगला कार लग्जरी गाड़ियां धन पैसा, ऐसे ही राहु है, ये भी भौतिकवादी है, इसको भी अच्छा सब कुछ चाहिए, टॉप का, मतलब टॉप से नीचे कुछ नहीं, इसको बढ़िया ही कमरा चाहिए, बढ़िया ही बिस्तर चाहिए, बढ़िया ही होटल चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए। तो राहु कुछ जगह पे कुंडलियों में बहुत अच्छा होता है भौतिक सुख के लिए। यानी कि ये राहु अगर हमारा 3rd हाउस में हो, राहु हमारा 6th हाउस में हो, तो ये, और यहाँ पर राहु हमारा अगर 10th हाउस में हो या फिर 11th हाउस में हो, ये कुछ 4 पोजीशंस जो हैं इनमें राहु को अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर साहसी बना देगा, यहाँ पर आपको शत्रु जयी बना देगा, आपके शत्रु आपकी मुंह की खाएंगे, आपसे पार नहीं पा पाएंगे। यहाँ रहेगा तो एक से अधिक कारोबार करा सकता है, राजनीति में ले जा सकता है ना। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे रहेगा तो अगर इसकी दशा भी मिल गई फॉर्चुनेटली सही उम्र में, तो ये आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, आसमान पे पहुंचा देता है। राहु के ये भी गुण है, अचानक रिजल्ट देना राहु का काम है, सडनली रिजल्ट दे देगा। अभी आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ मूवमेंट नहीं है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, और सडन आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी। तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं है। पर इसमें खराबी भी है, ये जो जितने भी क्रूर ग्रह हैं जहां पर बैठते हैं वहां के भौतिक सुख देते हैं। शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया। और राहु की तो एक खास बात है कि इन हाउसेस में, या यहाँ तो मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है ना, कहीं भी राहु बैठता है तो वहां पे ये भौतिक चीजें तो देगा। मानो पंचम में बैठ गया तो पंचम से भौतिक चीजें क्या मिलेंगी, शिक्षा, मनोरंजन, है ना, जॉब, पढ़ाने की जॉब वगैरह। लेकिन इस घर में जो जीव संबंध है, जीव संबंध क्या है, संतान, उनके साथ दूरी बना देगा। इसी तरह से यहाँ पे बैठा होगा तो छोटे भाई बहनों से डिस्टेंस बना देगा, किसी ना किसी कारण से। अगर आपके संबंध नहीं खराब है तो आप पास में नहीं रहेंगे, मतलब परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कुछ ना कुछ। इसी तरह से ये 10th हाउस में है, पिता के धन का भाव है वैसे तो, है ना। तो अब इसमें भी, यहाँ पर भी जो भी हमारा रिलेशन अगर बैठेगा, हम लगाएंगे तो बहुत सारे रिलेशन बैठ जाते हैं, तो ये रिलेशन से संबंध खराब करता है। 7वें भाव में बैठ जाएगा तो पति या पत्नी से रिलेशन में डिस्टेंस बनाएगा। इसी तरीके से ये 11वें घर में बैठा होता है तो बड़े भाई से किसी न किसी बहाने से दूरी बनी रहेगी। तो ये जितने भी क्रूर ग्रह हैं जहां बैठते हैं वहां के जो अजीवित पदार्थ होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं, उनमें हमें अच्छाइयां देते हैं, और लेकिन ये जो दूसरी चीजें होती हैं उनमें कमियां देते हैं। अब ये राहु को ना चांडाल ग्रह भी कहा जाता है। अगर राहु किसी भी वजह से गुरु के साथ बैठा हो कुंडली में, होता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये होता है, तो कहते हैं गुरु चांडाल दोष हो गया। राहु को चांडाल भी कहते हैं, राहु को विदेशी विधर्मी भी कहते हैं, विधर्मी, और राहु को मलेच्छ भी कहते हैं। ये अब पुराने जमाने में जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है उसके आधार पर ही हम बता रहे हैं, लेकिन देखने में आया है ये चीजें कि अगर राहु का संबंध यहाँ बन जाता है आपके धर्म स्थान पर, तो देखने में आया है कि व्यक्ति या तो दूसरे धर्मों में रुचि लेने लगता है। अब कई बार ऐसा देखने में आया कि 9th हाउस में राहु बैठा है और उसका संबंध 3rd से भी बन रहा है, इसकी, क्योंकि 3 दृष्टियां होती है ना इनकी भी, तो पंचम यहाँ पे भी देख रहा है, लग्न को भी, 3rd हाउस को भी, और ये पंचम भाव को भी। तो ऐसे बच्चे दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ में प्रेम संबंध में चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बच्चा है, अब वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी क्रिश्चियन या ईसाई या किसी इस्लाम धर्म के बच्चों के साथ में प्रेम संबंध में आ गए। वैसे आप किसी और धर्म के, मान लीजिए सपोज, है ना, तो यहाँ पे बैठे हुए राहु का ये देखने में आया है, प्रत्यक्ष देखने में आया, कई बार देखने में आया कि इसका संबंध लग्न से बनेगा। आप ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, और यहाँ पर देख रहा है। तो अब यहाँ पर देख रहा है तो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रेशन दे रहा है, यहाँ पर देख रहा है तो आपको साहस दे रहा है, साहस के साथ साथ हो सकता है दुस्साहस दे दे, और यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको प्रेम संबंध, ये प्रेम संबंध का भी भाव है ना।
तो इस तरह से ये बच्चे दूसरे धर्मों के प्रेम में चले जाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखा गया, कई कुंडलियों में ये चीज देखने में आई है कि ये इस घर का, या फिर वो आपको अपने धर्म में आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठने देता। जैसे आपको कोई मंत्र बताया है कि चैटिंग करिए या इसका जाप करिए या कुछ करिए, तो यहाँ का बैठा हुआ राहु आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा। राहु की एक और खराबी है कि राहु उचाट मन कर देता है, ज्यादा महत्वाकांक्षी है और ये बहुत उचाट मन करता है। तो कई बार क्या होता है, या तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। कई बार क्या होता है, राहु की महादशा चल रही है तो पढ़ने वाले बच्चे सब कुछ पढ़ के गए, सब बढ़िया था, लेकिन जो सवाल सबसे बढ़िया आता था उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अरे ये तो मुझे आता है, मैं तो दूसरा करूंगा, और वहां पे काम खराब हो जाता है। तो राहु की जब दशा चल रही हो तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से या डिप्रेशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ना, ये जब कष्ट देते हैं तो फिर थोड़े लंबे ही कष्ट देते हैं। ठीक है, तो राहु जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा, काल सर्प दोष बनाने में इसका वो है, हाथ होता है, और ये स्लो प्लैनेट है, तो इसका गोचर भी बहुत मायने रखता है। राहु का गोचर जहां हो रहा होता है उसका हमेशा कुंडली में ध्यान रखना चाहिए आकलन करते समय कि राहु किस घर से जा रहा है। अगर मान लीजिए 10th हाउस से राहु जा रहा है तो हो सकता है पड़ोसियों से या छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करा दे, है ना। पंचम भाव से जा रहा है तो संतान को आपकी को दूर भेज दे, वो पढ़ने के नाम पे दूर चले जाएं या उनकी नौकरी के नाम पे वो दूर चले जाए, तो डिस्टेंस बन गई ना। इसी तरह से 7th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है तो पति पत्नी के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या किसी वजह से उनके साथ आपकी अनबन हो रही है, क्योंकि ये रहता भी 1.5 साल है, 1.5 साल का समय कम नहीं होता है। तो जैसे शनि तो 2.5 साल रहता है, ये 1.5 साल रहता है। तो ये चीजें राहु के बारे में है। अब राहु बेशक इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, पर इसके रिजल्ट और इसके परिणाम बहुत देखने में आते हैं, पर ये शुभता भी देता है क्योंकि ये संघर्ष क्षमता देता है। राहु खिलाड़ी बनाने में बहुत बड़ा रोल है इसका, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ी भी कौन से खिलाड़ी, जो आउटडोर खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे आजकल क्रिकेट की बड़ी धूम है या फुटबॉल की धूम है, मैदान में खेले जाने वाले खेल, तो उसमें क्या होता है, तिकड़म भी चाहिए, षड्यंत्र भी चाहिए, उसमें आपको होशियार भी होना चाहिए, टीम वर्क के लिए राजनीति भी चलानी पड़ती है कि भाई किसके साथ कैसे करें, किसको मैनेज करें, किसको नहीं। तो ये जो खिलाड़ीज होते हैं, मतलब खिलाड़ी जो खेलते हैं टीम वगैरह बना करके, उनको बनाने में राहु का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसका 3rd हाउस से संबंध बन जाए, 6th हाउस से बन जाए, कंपटीशन के भावना, तो कंपटीशन में तो आपको साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है ना। अगर आप टीम के कैप्टन है या कुछ है तो ऐसे टाइम में राहु का अच्छा होना, अच्छे प्लेनेट के साथ होना अच्छा होता है। लेकिन राहु की शिकायत किसने करी थी, अभी हमने जो कहानी सुनी उसमें सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत करी थी। तो राहु छोड़ता नहीं है उनको, राहु ग्रस लेता है। ग्रहण की बात सुनिए ना हमने, ग्रहण पड़ गया। तो अब ये ज्योतिष में तो यही कहा जाता है कि राहु और केतु जो है, राहु ग्रस लेता है सूर्य और चंद्रमा को, तो ग्रहण पड़ता है। अब इसी तरह से हॉरोस्कोप में भी हम लोग देखते हैं किसी हाउस में राहु और प्लस चंद्रमा इकट्ठे हो तो ये भी ग्रहण योग कहलाता है। तो चंद्रमा के कारकत्वों में कमी हो जाती है। इसी तरह से सूर्य राहु तो बहुत खतरनाक होता है, राहु जो है सूर्य के साथ। अब खतरनाक की बात क्या है, खतरनाक तो ये भी है और ये भी है, पर ये तो आपके मन को ही डिस्टर्ब करता है, ये आपके हृदय को डिस्टर्ब कर देता है। अभी जो हमने बहुत सारे केसेस, जैसे राहु है ना, संक्रामक रोगों का भी है। ये 2020 में जो ये कोरोना आया था, 2020 में आया था ना, 2+2, अगर आप इसको देखें तो एस्ट्रोनॉमी के आधार पे 4 नंबर आता है, 4 नंबर राहु का होता है। तो राहु का प्रभाव था इस पूरे वर्ष पर। तो इस पूरे वर्ष हम लोगों ने संक्रामक रोग झेला जिसका नाम था कोरोना। तो संक्रामक रोगों का कारक भी जो है ये राहु होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये मन को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, माता को परेशान कर देगा, माता का स्वास्थ्य खराब कर देगा। इसकी दशा आ गई या इसकी दशा आ गई तो माता से संबंध खराब कर देगा, माता से डिस्टेंस बना देगा, माता के बारे में गलत फहमी हो जाएगी, माता जी ज्यादा रोक टोक कर रही हैं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे मेरी माता जी। ये और खुद स्वयं चंद्रमा का पुत्र बुध, उसको अपनी माता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चंद्रमा मना करता है कि शुक्र के साथ मत जा, तू भी भोग विलास में डूब जाएगा, 3Ws में डूब जाएगा, विमेन वाइन एंड वेल्थ में डूब जाएगा,
हर एक कोई अपनी संतान को बचाना चाहता है, तो बुध को माता जी नहीं अच्छी लगती, बुध को अपना चंद्रमा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसका पेटा है और वो मना करता है। तो वही संसार में जिस तरह की चीजें होती है वही हम ग्रहों के बारे में लगाते हैं। तो राहु चंद्र की युति भी ग्रहण देती है, वो मन को डिस्टर्ब करती है, और सूर्य राहु की युति आत्मा पे प्रभाव डालती है, ये भी धर्म से हटाती है, और इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि ये हार्ट अटैक दे सकती है। तो ये चीज है, इसके बारे में भी हम आगे फर्दर एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरह से कब हार्ट अटैक की सिचुएशंस बन जाती हैं, जब हमारा हृदय का स्वामी भी खराब जगह पर हो और ये दशाएं भी इसमें से कोई एक चल रही हो, तो वो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आए। तो सांप होने की वजह से पेस्ट का, अच्छा फूड पॉइजनिंग भी, कई बार आपने देखा हो ना, खाना खाया और कुछ सब कुछ ठीक था, 10 लोगों ने खाना खाया, लेकिन कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, इसमें भी पॉइजन शब्द आ गया ना, तो ये भी राहु से रिलेशन रखता है, फूड पॉइजनिंग भी। इसी तरीके से अचानक से कुछ भी कोई बीमारी हो जाए, बल्कि राहु की जब महादशा चलती है और अगर ये बीमारी देने पे आता है, तो ये ऐसी बीमारियां देता है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता, डायग्नोसिस नहीं हो पाती है कि भाई क्या बीमारी है। दिखाया डॉक्टर को, कहता है कुछ नहीं, लेकिन रोगी परेशान है। तो ये जो जिन बीमारियों की डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, या रहस्यमय टाइप की बीमारियां होती हैं, या ये लगता है कि कुछ ऊपरी हो गया है, क्योंकि बंदा तो परेशान है, उसको कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं दुख रहा है, कभी कहीं दुख रहा है, कभी कहीं दुख रहा है, और एनालिसिस कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो नहीं हो पा रही है। तो राहु जो है ना, ये ऐसे रोग भी देता है जिसमें कि जातक को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी मेरे को क्या है क्या नहीं है, यानी कि ये कंफ्यूज करने का काम बीमारियों के मामले में भी करता है। तो राहु के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ लिया, और लेकिन राहु संघर्ष क्षमता देता है। जिन लोगों की कुंडलियों, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में राहु का जो ये काल सर्प कहा जाता है, राहु केतु एक्सिस पे प्लेनेट होते हैं, तो ये इतना संघर्ष करा देता है, ये इतना घिस देता है जातक को, इतना स्ट्रगल दे देता है कि अब जब हम ज्यादा स्ट्रगल करेंगे तो सक्सेस कभी ना कभी तो हाथ आएगी ना। ठीक है, उस समय स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है हमें, या हमको इतनी मेहनत के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये फिर फाइटिंग करने की भी तो कैपेसिटी देगा। 3rd हाउस में, 6th हाउस में हमने बताया अच्छा होता है। तो जब ये ऐसी जगहों पे बैठता है तो हमारे अंदर वो उत्साह और जील भी देता है कि हम उस संघर्ष को करें और उसको झेल करके उस पर सफलता प्राप्त करें। तो बड़े बड़े सफल लोगों की कुंडलियों में ये होता है, इसलिए हमें डरना नहीं है काल सर्प से, केवल उसको समझना है कि ये हमको किस तरह का कष्ट दे सकता है और हमें इससे कैसे पार पाना है। उपाय हर चीज के होते हैं, उपाय किए जा सकते हैं। अब राहु का एक बहुत आसान सा उपाय है कि आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आप जिनकी सेवाएं लेते हैं, वॉचमैन भैया हो गए, या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, या और भी लोग आपके होते हैं, पोर्टर हो जाते हैं, कुली हो जाते हैं, या आपके ड्राइवर होते हैं, तो आप उनसे मधुरता का व्यवहार रखिए। आप उनसे आगे से राम राम श्याम श्याम कर लीजिए, आगे से उनसे पूछ लीजिए और भैया क्या हाल चाल है, ठीक हो। तो आप एक तरह से अपना राहु शांत कर लेंगे। गंगा स्नान करने से राहु शांत होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में लिखे हुए हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन इनको करने से क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, चिड़िया, चींटी, कौवा हर के घर में जिमाया जाता था। गाय की रोटी सबके घर में निकलती थी, कुत्ते की रोटी सबके घर में निकलती थी, तो कभी ये समस्याएं नहीं आती थी कि राहु केतु या शनि मंगल से हम कष्ट पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ज्योतिष में बताए जाते हैं। इनको हम अगर जीवन में उतारते रहें तो हमें किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। आज के लिए हम राहु को यहीं रखेंगे, इसके आगे हम केतु को करेंगे। राहु के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पर्सनल कोई समस्या है तो ईमेल पे डालिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। आगे आगे भी हम इसी तरह से सुरुचिपूर्ण ढंग से इसको पढ़ते रहेंगे। कोई आपके कमेंट्स और सजेशंस हो तो वो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम केतु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि केतु का भी भौतिक अस्तित्व नहीं, तो राहु केतु को एक साथ ही करना ठीक रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।